अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सब जो है सबक नंबर 5 9 का चक्कर पढ़ने वाले हैं। ये सबक है। इस सबक को मकालमे की सूरत में पेश किया गया। मकालमा यानी दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसको उसी के अंदाज में पेश किया जाता है कि कौन क्या कह रहा है, तो उसे मकालमा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दीपू, एक लड़का है और एक भोलू है। आपके सामने दो लड़के यहाँ पेश किए गए हैं। तो उनकी जो बातचीत हुई है, पर दीपू ने क्या कहा, भोलू ने क्या कहा, तो ये आपस में जो बातचीत हो रही है, जो बहस हो रही है, जो भी मकालमा हो रहा है, उसे हम मकालमा कहते हैं। चलिए इस सबक को हम पढ़ते हैं। ये सबक बातचीत पर मुनस्सिर है, गुफ्तगू पर मुनस्सिर है, जो दो बच्चों में आपस में होती रहती है। जैसे आप भी अपने दोस्तों से मिलते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, बस उसी को नोट किया गया है कि किसने कैसा कहा। चलिए हम पढ़ते हैं। सबक का नाम, उन्वान आपके सामने है, 9 का चक्कर। ओके, अब कौन क्या कह रहा है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दीपू लड़के का नाम है। क्या बात है भोलू, तुम इस कद्र परेशान क्यों हो? इससे पढ़ रहा हूँ बच्चों मैं, ये ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये सबक के। दीपू, क्या बात है भोलू, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? ये दीपू भोलू से कह रहा है। अब भोलू ने क्या कहा? अजीब बात हो गई दीपू भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा भोलू ने? भोलू ने कहा अजीब बात हो गई दीपू भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर दीपू ने पूछा, हुआ क्या, कुछ बताओ तो। भोलू ने जवाब दिया, मैं आज सुबह मेले में गया था। कहाँ गया था? मैं आज सुबह मेले में गया था। मेले में गया था। देखिए यहाँ पर जो दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दिख रहा है आपको तस्वीर में कि इस बंदे का नाम जो है दीपू है और इस बंदे का नाम जो है भोलू है। तो दीपू जो है भोलू से पूछ रहा है और ये आपस में डिस्कस कर रहे, बात कर रहे। यहाँ पर गधे है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या बात चल रही है। दीपू, तो फिर मतलब उसने कहा ना भोलू ने कि मैं आज मेले गया था, तो दीपू ने कहा तो फिर। भोलू ने जवाब दिया, वहाँ मैंने ये 9 गधे खरीदे। भोलू ने कितने गधे खरीदे? वहाँ मैंने ये 9 गधे खरीदे। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। दीपू ने पूछा तो फिर, मतलब वो मेले में गया तो क्या हुआ? भोलू ने जवाब दिया, वहाँ मैंने ये 9 गधे खरीदे। दीपू ने फिर से पूछा, फिर क्या हुआ? भोलू ने जवाब दिया, मैंने उनको अच्छी तरह गिन लिया था। फिर से कह रहा हूँ मैं। भोलू कहता है कि मैंने उनको अच्छी तरह गिन लिया था, 9 ही थे। मैं एक गधे पर बैठ गया। 9 ही थे, मैं एक गधे पर बैठ गया और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव की तरफ वो चल पड़ा। देखो मेले में जाकर उसने 9 गधे खरीदे और एक गधे पर बैठ गया और गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि कहीं एक आध गधा इधर उधर ना निकल गया हो। जाहिर सी बात है, 9 गधों को लेके जा रहा है बंदा, तो हो सकता है कि रास्ते में कहीं गधा बाहर, पीछे से बाहर कहीं निकल गया होगा। उसे ख्याल आया, किसे? भोलू को ख्याल आया, क्योंकि उसने मेले में से 9 गधे खरीदे थे। एक गधे पर वो बैठ गया और थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि कहीं एक आध गधा इधर उधर ना निकल गया हो। दीपू ने फिर पूछा तो फिर गिन लेते। दीपू ने कहा कि तो फिर गिन लेते ना। तो भोलू ने कहा वही तो किया मैंने। क्या कहा भोलू ने? वही तो किया मैंने। गिना तो सिर्फ 8 गधे थे। गिना तो सिर्फ 8 गधे थे। दीपू, अरे एक गधा कहाँ चला गया था? फिर दीपू ने कहा, अरे एक गधा कहाँ चला गया था? भोलू कहने लगा, चारों तरफ देखा नजर नहीं आया। चारों तरफ देखा नजर नहीं आया। आखिर में गधे से नीचे उतरा। चारों तरफ देखा नजर नहीं आया। आखिर में गधे से नीचे उतरा और फिर गिना तो 9 गधे पूरे थे।
आखिर मैं गधे से नीचे उतरा और फिर गिना तो 9 गधे पूरे थे। फिर दीपू ने कहा, चलो तुम्हारा खोया हुआ गधा वापस मिल गया। मतलब अच्छी बात है ना, तुम्हारा जो खोया हुआ गधा था वापस मिल गया। अब इन सबको लेकर जल्दी से घर चले जाओ। अब इन सबको लेकर जल्दी से घर चले जाओ, ये दीपू ने कहा कि खोया हुआ गधा अब मिल गया है, तो अब इन सब गधों को जल्दी से लेकर अपने घर चले जाओ। भोलू ने कहा, कैसे जाओ भैया, एक गधा फिर गुम हो गया। कैसे जाओ भैया, एक गधा फिर गुम हो गया। दीपू अब दीपू कहता है, अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 के 9 हैं। दीपू कहता है कि अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 के 9 हैं। भोलू कहता है, 9 कहाँ, फिर 8 रह गए। 9 कहाँ, फिर 8 रह गए। जब मैंने गांव की तरफ जाने से पहले इन्हें गिना तो फिर एक गधा कम था। देखो मैं तुम्हारे सामने गिनता हूँ। देखो मैं तुम्हारे सामने वापस से गिनता हूँ। चलो गिन रहा है अब। बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा, सिर्फ 8 रह गए हैं, सिर्फ 8 रह गए। दीपू ने कहा, 8 गधे हैं ना 9। 8 गधे हैं ना 9। मुझे तो पूरे 10 गधे नजर आ रहे हैं। देखो दीपू क्या कहता है कि 8 गधे हैं ना 9, मुझे तो पूरे 10 गधे नजर आ रहे हैं। कौन कहा ये? दीपू ने कहा। क्या कहा? कि 8 गधे हैं ना 9, मुझे तो पूरे 10 गधे नजर आ रहे हैं। भोलू कहने लगा, मुझे 9वां गधा नहीं मिल रहा, तुम्हें 10वां कहाँ से नजर आने लगा? क्या कहा? मुझे 9वां गधा नहीं मिल रहा, तुम्हें 10वां कहाँ से नजर आने लगा? ये दीपू ने क्या कहा, देखिए। दीपू ने कहा, देखो ये 8 गधे तो तुमने अभी गिने, ये 8 गधे तो तुमने अभी गिने है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां 7 8 हो गया। और 9वां गधा जिस पर तुम बैठे हो, 9वां गधा जिस पर तुम बैठे हो। भोलू, अरे हाँ। और 10वां दीपू, वो जो 9वें गधे पर बैठा है। वेरी गुड। ये सबक कहते हैं यहाँ पे होता है। इसमें मतलब रीडिंग में ये बताया गया कि बच्चा जो गिनती कर रहा था, जिस गधे पर बैठा था उस गधे को नहीं गिन रहा था। जब वो गधे से नीचे उतर रहा था तो 9 गधे नजर आ रहे थे उसको, लेकिन जब गधे पर बैठ कर गिन रहा था तो वो 8 गधे गिन रहा था, लेकिन जिस पर वो बैठा है उसको नहीं गिन रहा था। इसलिए जब दीपू ने देखा कि ये तो 9 के 9 गधे हैं, लेकिन फिर भी ये वापस से जब गिनती करता है तो वो खुद जिस पे बैठा है उसकी गिनती नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसने कहा कि 10वां गधा मुझे नज़र आ गया, कि 9वां गधा तो वो है जिस पे तुम बैठे हो, और 10वां गधा हुआ जो उस 9वें गधे के ऊपर बैठा है। तो बड़े अच्छे अंदाज में बताया गया है कि मतलब गिनती करते वक्त हमें ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह गिनती करना चाहिए और किस तरह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने गधे थे, यहाँ पर अगर आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं आप भी। ये यहाँ पे कितने गधे हैं, देखिए ये 1 गधा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 और ये एक 9। तो यहाँ पे 9, सॉरी ये 9 है गधे। तो पूरे 9 गधे हैं, लेकिन दीपू ने अपने आप के जो 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 भोला ने एक गधा गिनना बंद नहीं गिना था। जैसा फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गधे हैं, लेकिन भोला जो है जिस पे बैठा था उस गधे को नहीं गिन रहा था। उसे 8 गधे नजर आ रहे थे। लेकिन दीपू ने कहा कि मुझे अब 10 नजर आ रहे हैं, कि एक तो 9वां गधा ये है और 10वां गधा जो उसके ऊपर बैठ के गिन रहा है। तो चलिए इस सबक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बड़ा अच्छा प्यारे अंदाज में सबक पेश किया गया था। इसके कुछ अल्फाज या नए एक लफ्ज़ में जवाब देना है, मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ ताकि आपके मश्क के सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए और थोड़ी मश्क भी हो जाए सबक के साथ साथ, तो बच्चों को याद भी रहता है। एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। भोलू कहाँ गया था? तो भोलू कहाँ गया था? भोलू आज मेले के लिए गया था। याद है आपको? यहाँ पे लिखा था ना उसकी, आज मैं मेले गया था। बोला ना, भोलू ने क्या कहा कि आज सुबह मेले में गया था। भोलू कहाँ गया था? आज सुबह मेले में गया था। ये जवाब है उसका। मैं भोलू आज सुबह मेले में गया था। सवाल नंबर 2 था। फिर सवाल नंबर 2 इस तरह मश्क में कि भोलू ने कितने गधे खरीदे? तो भोलू ने 9 गधे खरीदे हैं। गधे पर बैठकर भोलू ने कितने गधे गिने? गधे पर बैठने के बाद जब भी वो गधे पर बैठ रहा था तो कितने गधे गिने उसने? 8 गधे गिने। तो इस तरह मतलब हमारे सबक का पहला हिस्सा हो गया।
अब ये एक जुमले में जवाब लिखो। भोलू ने मेले से क्या खरीदा? सब में आसान सवाल है। भोलू ने मेले से क्या खरीदा? गधा खरीदा। गधा नहीं, गधे, क्योंकि एक नहीं एक से ज़्यादा है। थोड़ी दूर चलने के बाद भोलू को क्या ख्याल आया? थोड़ी दूर चलने के बाद भोलू को ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक आध गधा इधर उधर ना चला गया हो। फिर भोलू गधे से नीचे क्यों उतरा? भोलू गधे से इसलिए नीचे उतरा कि जब वो गधे पे बैठ के गिन रहा था तो 8 ही गधे नज़र आ रहे थे, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए नीचे उतरा। जब वापस गिना तो वापस से 9 नज़र आए, इसलिए वो गधे से नीचे उतर कर गिनती करने लगा। दीपू ने 10वां गधा किसे कहा है? दीपू ने 10वां गधा जो है भोलू को कहा है, क्योंकि वो गधे पे जब बैठ कर गिनती कर रहा था तो 8 गधे गिनने के बाद वो जिस पर बैठा है उसको नहीं गिन रहा था, इसलिए उसने कहा कि जो 9वां गधा है उस पर जो बैठा है वो शख्स भी 10वां गधा है। इस तरह उसने उसकी मजाक में उससे मजाक की तंज़ो मज़ाक में उसे समझाया। अब देखिए, इस मकालमे को कहानी की शक्ल में अपने दोस्त को सुनाओ। अब इसे आप एक कहानी के अंदाज में पेश कर सकते हो कि बहुत दिनों की बात है ना। बहुत दिनों की बात है, एक लड़का, उसका नाम मतलब असलम था, वो एक मरतबा मेले में गया। वहाँ से उसने 9 गधे खरीद कर लाए। जब वहाँ से वापस लौटा, रास्ते में उसे ख्याल आया कि कहीं गधा ना चला गया हो। जिस गधे पे उसने बैठा था वो बैठे बैठे गधों की गिनती करने लगा, तो उससे सिर्फ 8 ही गधे नज़र आए। वो घबरा गया। जब उतर कर उसने दाएं बाएं देखा, उसे गधा नज़र नहीं आया। फिर से गिनती की तो उसे 9 गधे नज़र आए। फिर वो वापस से बैठ गया। फिर वापस पहुँचते पहुँचते और परेशान हो गया गांव के करीब पहुँचने के बाद कि अब मैं कैसा करूँ, अब यहाँ पे तो वापस से 8 गधे नज़र आ रहे हैं। तभी उसका दोस्त वहाँ से गुजर रहा था, सलीम बोलकर। वो सलीम ने उससे कहा कि क्यों परेशान हो? उसने कहा कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं 9 गधे खरीदा था मेले से, आज वापस अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन जब यहाँ पहुँचा हूँ तो वापस से 8 ही गधे बचे हैं मेरे पास। तो सलीम ने कहा कि वापस से गिनो। इस तरह आप इसको कहानी में बदल सकते हैं। और यहाँ पर है, इन जुमलों को गौर से पढ़ो। आपको गौर से पढ़ना है। कुछ जुमले सवाल या निशान दे, हर एक के आखिर में सवाल या निशान है। तो ऐसे जुमलों को हम बोलते हैं, इस ऐसे निशान को बोलते हैं सवाल या निशान बोलते हैं। जो सवाल वाला निशान होता है ना, हम सवाल करते हैं अक्सर, तो इसको सवाल या निशान कहते हैं। इस तरह बना होता है ना, इसको सवाल या निशान कहते हैं। तो ज़रा गौर से देखो, तुम इस कदर परेशान क्यों हो, इसमें सवाल किया गया और लास्ट में सवाल का निशान दिया गया पहचानने के लिए। एक गधा कहाँ चला गया था, उसके बाद सवाल या निशान दिया हुआ है। तुम्हें 10वां गधा कहाँ से नज़र आने लगा, इसमें सवाल या निशान है। तो इन जुमलों के आखिर में ये निशान है ना, निशान लगा। इस निशान को सवाल या निशान कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखो, सवाल या निशान कहते हैं। और ये निशान हर सवाल के आखिरी में लगाया जाता है। देखो निशान हम ये बीच में नहीं लगा रहे, बल्कि आखिरी में लगा रहे हैं। यहाँ बीच में नहीं लगाए हमने, आखिरी में लगाया है। सवाल या निशान हमारे हर जुमले के आखिरी में होता है। चलिए, हमारा आज का यहाँ पर ही हम इख्तिताम करते हैं सबक का। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, सवाल जवाब याद कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।